हेलो हेलो। अंकित बेटा, हम पहुंचने वाले हैं। ट्रेन आउटर पर खड़ी है। अच्छा पापा, मैं भी निकलता हूँ। ऑफिस से 10 मिनट में स्टेशन पहुंच जाऊंगा। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइएगा, कहकर अंकित ने फोन काट दिया। उधर ट्रेन में बैठे राजेंद्र जी और उनकी पत्नी उर्मिला ने भी बड़े उत्साह से अपना बैग अटैची संभाल ली, क्योंकि दिल्ली का स्टेशन आने वाला ही था। गाड़ी भी रेंगने लगी थी। उर्मिला ने बहुत खुश होते हुए कहा, पता ही नहीं चला कि 5 साल कैसे बीत गए। लकी भी तो अब बोलने लगा है। राजेंद्र जी भी मुस्कुराकर बोले, हाँ, अगर उसने फोन पर नहीं कहा होता कि दादाजी आप आओगे तो मैं नहीं आता। 5 साल में एक बार भी नहीं बुलाया अंकित और सलोनी ने। ओफो, आप तो हर समय झुंझलाते ही रहते हैं। अरे बच्चे अपने काम में बिजी थे कि हमारी देखभाल करते। दोनों को ऑफिस जाना होता है, खाली घर में क्या करते। हम ठीक हैं, अब बुला लिया ना, उर्मिला ने समझाते हुए कहा। अच्छा सुनिए, उनके फंक्शन में कुछ भी हो, ज्यादा टेंशन मत करना। दिल्ली का सिस्टम अलग है। हाँ हाँ जानता हूँ। चलो प्लेटफॉर्म आ गया, राजेंद्र जी ने कहा और अपनी अटैची ट्रेन के डिब्बे की गैलरी में घसीटते हुए गेट की ओर चल दिए। पीछे पीछे बैग और पानी की बोतल संभाले उर्मिला जी भी चल रही थी। 5 साल पहले अंकित और सलोनी ने दिल्ली में ही चुपचाप शादी कर ली थी। राजेंद्र जी और उर्मिला को जब पता लगा तो वे बहुत नाराज हुए। अब 5 साल बाद जब उनका बेटा लकी 2 साल का हो गया तो उसके जन्मदिन पर एक ग्रांड पार्टी का आयोजन दिल्ली के एक बड़े होटल में किया जा रहा है। बहुत मनाया, कई कई बार दोनों ने सॉरी बोला। तब कहीं जाकर राजेंद्र जी और उर्मिला ने पार्टी में दिल्ली आने का मन बनाया, लेकिन पक्का निर्णय उस समय लिया जब 2 साल के नन्हे लकी ने अपनी तोतली जबान में दादा दादी को इनवाइट किया और सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों ने रिजर्वेशन करवा लिया। राजेंद्र जी ने उर्मिला का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म पर उतारा और अंकित को फोन करने लगे। बेटा, हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, तुम कितनी देर में आ रहे हो? पापा, बस आधा घंटा लगेगा, आप वेटिंग रूम में बैठिए, चाय वाय पीजिए, मैं ऑफिस से निकलता हूँ। अंकित ने उत्तर दिया, तुम अभी तक ऑफिस से निकले ही नहीं हो। तुम तो कह रहे थे कि 10 मिनट में। राजेंद्र जी को झुंझलाहट आ रही थी। अरे पापा, एक इम्पोर्टेंट फाइल साइन करनी थी, निकल ही रहा हूँ, 20-25 मिनट में, कहकर अंकित ने फोन काट दिया। राजेंद्र जी बड़बड़ाते हुए वेटिंग रूम की ओर चलने लगे। अभी तक जनाब ऑफिस से निकले ही नहीं हैं, अभी आधा घंटा लगेगा, पहुंचेंगे करीब 1-1.5 घंटे में। ऑफिस यहाँ रखा है, हद है। ओफो, अब क्यों बड़बड़ा रहे हो? आ जाएगा, काम कर रहा है, घूम तो नहीं रहा, उर्मिला ने कहा। तुम्हारी इसी आदत से मुझे चिढ़ है। जब पार्टी आज है तो एक दिन की छुट्टी भी ली जा सकती थी। राजेंद्र जी बोले, छुट्टी की क्या जरूरत है, पार्टी होटल में है, सब कुछ तैयार करना तो होटल का काम है, हमें क्या, हम तो पैसा लेकर पहुंच जाएं। उर्मिला जी शांति से पुल पर चढ़ते हुए कहा, बस माँ बाप रिश्तेदार सबको चूल्हे में झोंको। और राजेंद्र जी झुंझलाने लगे। अब किधर जाना है? उर्मिला जी ने बात काटी। इधर चलो, प्लेटफॉर्म 1 इधर है, वेटिंग रूम भी इधर ही है। राजेंद्र जी सूटकेस घसीटते हुए बढ़ने लगे। वेटिंग रूम में आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने एक एक कप चाय पी। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद राजेंद्र जी ने फिर अंकित को फोन किया। हेलो, कहाँ हो? बस पापा, अभी पहुंचा, ऑफिस से निकल चुका हूँ, जरा होटल में कुछ एडवांस देकर स्टेशन पहुंच रहा हूँ, अंकित का जवाब था। फोन अपनी जेब में रखते हुए राजेंद्र जी को खामोश देखकर उर्मिला ने कहा, क्या हुआ? अभी होटल जा रहा है, एडवांस देने, उसके बाद यहाँ आएगा। राजेंद्र जी ने बिस्किट मुंह में डालते हुए कहा, चलो ठीक है, आ जाएगा, वैसे अभी 11:30 ही तो हुआ है, पूरा दिन पड़ा है, पार्टी तो शाम को 7 बजे से है, उर्मिला ने कहा। लगभग 1 बज चुका था। दोनों बैठे बैठे ऊँघने लगे थे कि राजेंद्र जी ने फिर अंकित को फोन किया। बहुत देर तक घंटी बजती रही और कोई उत्तर ना मिला। राजेंद्र जी को समझाया, क्यों गुस्सा कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंसा होगा,
गाड़ी चलाए कि फोन उठाए। आधे घंटे में आ रहा हूँ बोला था और 1.5 घंटा हो चुका है। क्या तरीका है। राजन जी के चेहरे पर अभी भी गुस्से के भाव थे। दिल्ली का ट्रैफिक मालूम है, खाम नाराज हो रहे हैं। आप आ जाएगा, उर्मिला ने कहा ही था कि फोन की घंटी बज उठी। राजन जी ने झट से फोन उठाया। हेलो, हाँ कहाँ हो? अंकित ने उत्तर दिया। अरे पापा सॉरी, मैं जाम में फंसा हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी। मैं सलोनी को फोन करता हूँ। करो, हम भी बैठे बैठे थक गए हैं, राजन जी ने कहा और फिर उर्मिला जी के पास गए। प्रतीक्षा करते करते 1 घंटा और बीत गया। लगभग 2 बज चुके थे। भूख भी लगने लगी थी और धैर्य भी साथ छोड़ रहा था। झुंझलाते हुए राजन जी ने कहा, क्या तमाशा लगा रखा है? ऑफिस पास है तो अभी तक नहीं आ पाई देवी जी। अच्छा बेवकूफ बनाया ये बड़े शहर वाले भी। अरे हमें पता भी नहीं बताया, वरना हम खुद ही पहुंच जाते। आप बहुत जल्दी नाराज होता आते हैं। अपना काम एकदम छोड़कर कोई कैसे आ सकता है? आ जाएगी, वैसे भी पहली बार उसे देखेंगे। अब तक तो केवल फोटो में ही तो देखा है। अच्छा, अब कुछ खा लीजिए, कहते ही उर्मिला ने पूरी, आलू और अचार डिस्पोजल प्लेट में लगाया और प्लेट राजेंद्र जी के सामने बढ़ा दी। भूख जोरों की लग रही थी, अतः सब कुछ भूलकर राजेंद्र जी ने पूरी, आलू खाए, पानी पिया और 1-1 कप चाय का ऑर्डर देकर फिर इंतजार करने लगे। 2:45 हो चुके थे, पर अभी तक कोई भी नहीं आया था। राजेंद्र जी ने फिर फोन किया तो अंकित ने कहा, अरे पापा, मैं तो सलोनी से बात करता हूँ। फोन कट गया। राजेंद्र जी एकदम शांत होकर बैठ गए। उर्मिला बेंच पर पैर पसार चुकी थी। लगभग 20 मिनट बाद फिर अंकित का फोन आया। हेलो पापा, सलोनी पहुंच रही है, अभी आप इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच जाइए। राजेंद्र जी ने झटपट उर्मिला को उठाया और अपनी अटैची बैग संभालते हुए इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच गए। लगभग आधा घंटे तक खड़े खड़े थकने के बाद पास ही पड़ी बेंच पर बैठ गए और घड़ी देखते हुए बोले, लो 3:30 बज गया और अभी तक हमारी सुधि नहीं आई। इन लोगों को तुम्हें क्या हुआ? आर यू ओके? उर्मिला जी के चेहरे की ओर देखकर राजेंद्र जी बोले, पता नहीं क्यों एकदम से पेट और सिर में दर्द होने लगा है। उर्मिला ने दर्द के कारण मुंह बिगड़ती हुई कहा, अच्छा चलो वेटिंग रूम में चलो, वहीं लेट जाना, जब सलोनी आएगी तो वहीं बुला लूंगा। अरे उसका नंबर तो पूछा ही नहीं, अंकित से राजन जी ने कहा और दोनों वेटिंग रूम लौट आए। उर्मिला को बेंच पर लेटना चाहा, लेकिन तब तक यात्री आकर बैठ चुके थे, अतः केवल बैठने का ही स्थान शेष था, जिस पर उर्मिला बैठ गई। राजेंद्र जी ने सलोनी का फोन नंबर पूछने के लिए अंकित को कई बार फोन लगाया, लेकिन फोन नॉट रीचेबल बताता रहा। थक कर वह भी एक कोने में बैठ गए। शाम के 4:30 बज चुके थे। उर्मिला के चेहरे से पता लग रहा था कि उनकी तकलीफ बढ़ रही थी। अब राजेंद्र जी परेशान हो रहे थे। एक बार फिर अंकित को फोन मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हैं? एक नारी स्वर ने फोन पर प्रश्न पूछा। बेटा, मैं अंकित के पापा बोल रहा हूँ। तुम सलोनी हो ना? यस, मैं सलोनी बोल रही हूँ, पर मैं आपको नहीं जानती। और ये अंकित कौन है? सॉरी, रॉन्ग नंबर। फोन कट गया। राजेंद्र जी हैरान व परेशान थे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो अंकित के नंबर पर उससे बात हो रही थी, अब अचानक ये रॉन्ग नंबर कैसे हो गया? उनके चेहरे पर उदासी और परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। उर्मिला भी अब तक कराहने की स्थिति में आ चुकी थी। उन्हें धैर्य बंधाकर कुछ दवाइयां लेने वे स्टेशन के बाहर निकल आए। यहाँ वहां देखा, कोई मेडिकल स्टोर नजर नहीं आया। आने जाने वालों से पूछते हुए थोड़ी दूरी पर एक मेडिकल तक पहुंचे, लेकिन उसने ऐसा कोई भी दवा देने से मना कर दिया और पहले डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। राजन जी दुखी हो रहे थे। इधर उधर देखकर सड़क पार करके स्टेशन की ओर बढ़ गए और जेब से फोन निकालकर फिर से अंकित को फोन किया। हेलो अंकित बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, तुम कहाँ हो? उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि
सॉरी, रॉन्ग नंबर। वो चुप हो गए। रुआंसा चेहरा लिए वे स्टेशन पर वेटिंग रूम में लौट आए। उर्मिला अभी तक करा रही थी। राजन जी को देखकर पूछने लगी, कितनी देर में आएगा अंकित? राजन जी ने कुछ नहीं कहा, बस प्रश्न किया, बहुत दर्द है? हाँ में सिर हिलाने के बाद उर्मिला ने फिर पूछा, कितनी देर में? चलो बाहर किसी डॉक्टर को दिखा दूं। पता नहीं क्या हो गया अचानक उर्मिला की बात काटते हुए राजन जी उन्हें उठाने लगे। और अंकित कब आएगा? आप कहाँ परेशान हो रहे हैं? अंकित को आने दीजिए, वही दिखा देगा, उर्मिला ने कहा। राजेंद्र जी ने उर्मिला से बिना नजरें मिलाए कहा, पता नहीं कब आएगा और तुम कब तक दर्द सहती। चलो बाहर चलो, कोई ना कोई डॉक्टर मिल ही जाएगा। उर्मिला चलने को खड़ी हुई पर लड़खड़ाकर फिर बैठ गई। चला नहीं जा रहा था। मुझे लेटा दो बस। उर्मिला ने आंखें बंद कर ली और बेंच पर लेट गई। राजेंद्र जी बहुत विचलित हो गए। जैसे तैसे उर्मिला को लिटा दिया, फिर फोन निकाला, ना चाहते हुए भी नंबर मिलाया, लेकिन नॉट रीचेबल ही सुनते रहे। लाचार मजबूर राजेंद्र जी की आंखें उर्मिला के दर्द में डूबे चेहरे पर पड़ती ही भर्राई। उनकी इस हालत को वेटिंग रूम का सहायक बहुत देर से देख रहा था। वे रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ही रहे थे कि वह उनके पास आकर बोला, क्या हुआ अंकल, कोई परेशानी? राजेंद्र जी ने गीली आंखें लिए भारी गले से सारा हाल कह सुनाया। सहायक बोला, अरे अंकल, आप किस चक्कर में पड़े हैं? ये दिल्ली है। आपका बेटा और बहू कोई आपको लेने नहीं आने वाला है। आप मेरी सलाह मानो, पहले आंटी को डॉक्टर को दिखाओ, फिर गाड़ी में बैठकर वापस घर चले जाओ। ये दिल्ली जितनी बड़ी है, यहाँ के लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। सहायक चला गया। राजेंद्र जी उसकी बातों को याद करके सोचते हुए उर्मिला के चेहरे को देखते रहे। लगभग 10 मिनट बाद में सहायक डॉक्टर को लेकर लौटा। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ दवाइयां लिखकर राजेंद्र जी को पर्चा पकड़ा दिया। राजेंद्र जी ने डॉक्टर से फीस पूछी, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि आप मेरे माता पिता की तरह हैं। आपसे कैसी फीस? आप जल्दी मेरे साथ चलकर दवाइयां ले लीजिए। मेरा मेडिकल स्टोर भी यहीं पास में है। राजेंद्र जी डॉक्टर के पीछे जाने को उठे। तभी सहायक ने कहा, अंकल आप आंटी के पास बैठिए, मैं दवाइयां लेकर आता हूँ। डॉक्टर और सहायक को जाते हुआ देखकर राजेंद्र जी को आश्चर्य हो रहा था कि इस शहर में जहाँ अपने ही बेगाने जैसे हो गए हैं और ये बेगाने लोग मेरी मदद कर रहे हैं। राजेंद्र जी उर्मिला के पास बैठ गए। लगभग 15-20 मिनट के बाद सहायक लौटा और उसने दवाइयां राजेश जी को दे दी। राजेंद्र जी ने उर्मिला को उठाया और दवाइयां दी। सहायक अभी तक पास में खड़ा था। उसने राजेंद्र जी से कहा, अंकल आप बरेली से आए हो ना? हाँ, आज ही तो। राजेंद्र जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए कि सहायक ने कहा कि मैंने देखा था अंकल, वही गाड़ी अभी 1 घंटे बाद प्लेटफॉर्म से वापस जाएगी। यदि आप मेरी सलाह माने तो वापस चले जाइए, क्योंकि आपको लेने यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी 4 दिन पहले आप ही की तरह एक अंकल आंटी पंजाब से आए थे। इसी वेटिंग रूम में 2 दिनों तक अपने बेटे का इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं आया और अंत में उन्हें भी वापस जाना पड़ा। वैसे यदि आप चाहें तो मुझे अपने बेटे का पता बता दीजिए, मैं आपको आपके बेटे के पास पहुंचा दूं। वह बात पूरी नहीं कर पाया था कि राजन जी ने जेब से 500 का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटे, दवाई के पैसे ले लेना और हम दोनों का वापसी का टिकट भी ले आना। नोट लेकर सहायक चला गया। उर्मिला को दवाई से आराम मिलने लगा था। बरेली की ओर वापस जाने वाली ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर लग रही थी। टिकट लाकर और ट्रेन में आराम से बैठाकर सहायक ने कुछ बिस्किट, नमकीन, जूस के पैकेट और फल उर्मिला को दे दिए और उनके पास कर अपने परिवार की बातें करने लगा। गाड़ी का सिग्नल हो चुका था। सहायक ने दोनों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उनके पैर छूकर वहां से चला गया। गाड़ी भी प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी कि तभी फोन की घंटी बजी। सुनकर राजन जी ने फोन उठाया। हेलो,
पापा कहाँ हैं आप? अंकित फोन पर पूछ रहा था। सॉरी, रॉन्ग नंबर, कहकर राजेंद्र जी ने फोन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर तेजी से पास होते हुए स्टेशन को देखने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।